बच्चे तेज हैं वो जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हम वीडियो आपके सामने लाए हैं ये आपका देख सकते हैं किरण प्रकाश की तथा प्रकाशी के अंत से है। इसमें हमने 28 न्यूमेरिकल्स लिए हैं। ये न्यूमेरिकल्स आपको जो लॉन्ग आंसर होते हैं उन्हीं को छोड़ करके बाकी जो उससे छोटे होते हैं वो सभी न्यूमेरिकल्स में है। मतलब छोटे से लेकर के मीडियम लेवल के जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं सभी हैं। और लॉन्ग वाले न्यूमेरिकल उसको हम 10 सेलेक्ट किए हैं, उसका पीडीएफ हम मतलब उसको हम सोल्यूशन करवाएंगे। पहले इसका 28 क्वेश्चन इसको हम पूरा कर दें तब हम उसको करवाएंगे। बीच में थोड़ा टाइम नहीं था इसलिए वीडियो नहीं बना पाए, नहीं तो हर हफ्ते में इसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते में कंप्लीट करवा देते। तो इसमें का 1 2 3 पार्ट जो भी बना हुआ है वो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कौन कौन सवालें बनी हुई हैं, ये सारी सवालें लगी हुई हैं। आपको वो सारे पार्ट देखेंगे पिछले पार्ट तो उनमें ये सब मिल जाएंगे। लगभग 12 या 13 सवालें हुई हैं। तो यहाँ पर आज जो सवाल है आपके सामने कुछ इस तरीके से रहेगी, ये वाली सवाल रहेगी, ठीक है। तो ये सवाल आपके सामने यहाँ पर दिख रही होगी, इसको हमें लगाना है। तो यहाँ पर पढ़ने से आपको पता चल रहा होगा, तो पूरा कंप्लीट देखिएगा। हो सकता है आपको इसमें इंटरेस्ट आ जाए और सवाल भी आपको लगाने में मजा आ जाए, ठीक है। तो देखते रहिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, एक अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की y में फोकस दूरी 20 सेमी है और मतलब इसमें जो है इसकी जो फोकस दूरी जो है यहाँ पर 20 सेमी दी गई है और यहाँ पर हम देखते हैं तो अपवर्तनांक दिया गया है और एक अपवर्तनांक यहाँ पर दिया गया जो द्रव में डूबे जाने के बाद लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति मतलब हमें द्रव में डुबोना है। सबसे पहले जो अपवर्तनांक है कुछ इस तरीके से अवतल लेंस की y में है, वाई में जो है उसका अपवर्तनांक अलग तरीके से दिया गया है, फोकस दूरी दी गई है, लेकिन द्रव में डुबोने के बाद अपवर्तनांक पर फोकस दूरी बताना है। समझिए, वाई में समझ रहे हो ना, कोई चीज आप लिए हो उसको अभी जो उसका अपवर्तनांक है वो अलग है और उसकी जो फोकस दूरी वो अलग है, लेकिन उसको जैसे ही जल में हम डुबोएंगे, द्रव में कोई डुबोएंगे तो उसका अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा, तो उसकी फोकस दूरी भी चेंज हो जाएगी। तो वो चीजें हैं यहाँ पर। तो कैसे सवाल लगेगी उसको ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप देखिएगा, आराम से देखिएगा, आपको शायद समझ में आ जाए चीजें। हम पहले जो चीजें दी गई हैं उसको हम दी क्या गई हैं इसमें हमें ढूंढना है क्या क्या चीजें हमें मिल रही हैं। तो जो चीजें दी गई हैं उसको हम चाहे तो हम ऐसे लिख भी सकते हैं, दिया है के रूप में, क्या हम उसको चाहें तो दिया है के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। दिया है के रूप में क्या क्या चीजें दी गई हैं, तो यहाँ अपवर्तनांक दिया गया है। अपवर्तनांक क्या दिया गया है देख रहे हैं, तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें, एक तो वाई यूजेज है, उसके बाद यहाँ पर द्रव यूजेज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें क्या करना है, अवतल लेंस की वाई में, तो अवतल लेंस है कांच है इसका मतलब, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई और कांच के बीच में अपवर्तनांक निकालना है, मतलब दिया गया है, तो इसको हम लिख लेंगे। थोड़ा पेन को हम थोड़ा पतला कर लें, अब ठीक है। यहाँ पर हमारा एन दिया गया है, एन का मतलब अपवर्तनांक, और किसका अपवर्तनांक है, यहाँ पर एयर और यहाँ पर ग्लास, यहाँ पर ग्लास कांच हो गया, इनका अपवर्तनांक जो है हमारा 1.5 सेमी दिया गया है, 1.5 सेमी दिया गया है, 1.5 सेमी दिया गया है, ठीक है। सॉरी 1 सेमी कहाँ, इसमें सेमी नहीं होता है वो, सॉरी गलती से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर हो गया, ठीक है। उसके बाद इसकी फोकस दूरी, अगर हम फोकस दूरी देखते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, एफ, एफ को हम देखते हैं, इसको आप लाइन से लिखिए क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ा कम होगी इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखिएगा। फोकस दूरी देखिए, आपको फोकस दूरी कितना मिल रहा है यहाँ पर 20 सेमी, कितना मिल रहा है यहाँ पर 20 सेमी। और एक बात ध्यान देना है, जो फोकस दूरी इसमें होता है लेंस में होता है वो निगेटिव में होता है, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा, क्या माइनस लगा दीजिए, ये आप पढ़िए क्योंकि अगर 10 11 में तो आपको पता चल जाएगा। ये चीजें हो गई, क्योंकि हमें पता है क्या चीजें, कि अगर हम 1/f जो होता है वो अगर अपवर्तनांक n-1, इसके हिसाब से जो हमारा फार्मूला होता है, ये छोटा ब्रैकेट जो होता है, ये r1 माइनस 1/r2, कुछ इस तरीके का हमारा फार्मूला होता है, इससे लिखेंगे, इससे लगाएंगे सवाल। तो इससे जब सवाल लगाएंगे तो हमारा सवाल जो है कुछ इस तरीके से लगेगी। जैसे देखिए हम फार्मूले पर रखते हैं 1/20, ये हो गया, बराबर में बोला जा रहा है कि n की -1, n का मतलब 1, ये मतलब हम वैल्यूज रख रहे हैं, इस फार्मूले पर हम वैल्यूज को रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रख रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। 1/r1 है, r1 जो है हमें नहीं पता, इसको रखिए ऐसे, r2 नहीं पता, इसको आप ऐसे रखिए, ठीक है।
अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, या करके लिखेंगे तो हम या करके लिख सकते हैं -1/20 -1/20 ये वाला। और इसको हम घटाएंगे 1.5 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो 0.5 बचेगा, मतलब हमारा यहाँ पर बराबर लगा है ना, बराबर। उसके बाद इसको घटाइए, इसको घटाएंगे तो 1.5 घटाएंगे तो इतना आपका आ जाएगा, इतना आपका आ जाएगा। ये हो गया। ब्रैकेट में बगल है आपका 1/r1 - 1/r2 ये है। अब इसको हम काटना शुरू करते हैं थोड़ा बहुत, मतलब इसको हल करेंगे। तो हल करेंगे, कैसे हल होगा देखिए। क्या करते हैं कि इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, मतलब 1/r1 - 1/r2 को यहाँ पर अगर हम छोड़ देंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा कुछ इस तरीके से वैल्यू होगी। ये बराबर के इधर साइड ये जो 0 पॉइंट है इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये ऊपर है तो नीचे जाएगा, मतलब 1/-1/20 के बगल जाएगा 0.5 या 50, चाहे जिसको जो भी मान लें, वो बात एक ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम काटेंगे तो ये देखिए 2 5 दूना 10 हो जाएगा, असलियत में ये बन जाएगा -1/10, -1/10 ये हो गया। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो है समीकरण 1 मान लेंगे, इसका वैल्यू हमारा 1 आ गया। अगर हम लेंस को द्रव में डुबोएंगे, अभी ये तो साधारण बात हुई, हम इसको द्रव में डुबोएंगे, लेंस को द्रव में डुबोएंगे, लेंस को द्रव में डुबोने पर, डुबोने पर, लेंस को द्रव में डुबोने पर, जब हम लेंस को द्रव में डुबोएंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, क्या कि अब उसमें हम n को क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे L G, ये लेंस और ग्लास का हो गया, यहाँ पर बराबर ANG/ANL ये हो गया। अब यहाँ पर 1.5 पे हमारा था पहले का, और हमारा जो अभी का ये करंट में 1.6 है, यहाँ पर दिया गया है 1.6, क्या द्रव में ये जो, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे, दशमलव एक ही जगह पर है, प्लेस है, तो इसको हम काटेंगे। जब इसको हम काटेंगे तो पता है कि हमारा क्या आ जाएगा, हमारा काटने पर मतलब फोकस दूरी जो नई हमारी फोकस दूरी होगी, उस हिसाब से सूत्र के हिसाब से अगर लगाते हैं तो 1/Fe के हिसाब से अगर सूत्र पर रखते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 1.5/1.6, मतलब ये इसको काटेंगे एन जी निकलेगा, यहाँ पर रखा जैसे इस फार्मूले में रखे थे एन, तो एन अगला हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला हमारा एन होगा, इसको मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद में -1 करके ब्रैकेट बंद है, ये वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ, फिर से वही फार्मूला लगा रहा हूँ, वो कुछ ही नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद हमारा -1/10 ये हो गया, बराबर इसको हल करेंगे तो 0.1 - 1/6 ये हो गया, और 1 - 10 ये है, ये मतलब हो गया। देखिए कैसे हो गया, इसको हम जब घटाएंगे तो भिन्न आपको अगर करने आता है तो देखिए 1.5 - 1/6 -1 करेंगे तो इसका 1 करेंगे तो ये होके चला जाएगा इधर, और बटा में हो जाएगा ये। अब 1.5 में 1.6 घटाएंगे तो इसमें केवल 1 बचेगा, मतलब हमारा ये बचेगा, 0.1 ही बचेगा। 0.1 को हम जब गुणा करेंगे तो हमारा कुछ चेंज हो जाएगा, बस ये मतलब ये चीज़ें तो आ गई ना, देखिए इसके नीचे तो 1.6 है ही, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। वो तो हल करना, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ कैलकुलेशन पहले देख लेना, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इसके हमारी नई फोकस दूरी जो निकली, यहाँ पर हमारी जो नई फोकस दूरी निकली, तो हमारा क्या निकला हुआ है, उसको हम पहले दूसरे कलर से लिख देते हैं। नई फोकस दूरी जो हमारी निकली है वो क्या निकला हुआ है, F1 बराबर, यानी F1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम इधर ले जाएंगे, मतलब इसमें गुणा करेंगे तो हमारा और इसमें करेंगे, दशमलव हटाएंगे, देखिए 1 के 1 हो जाएगा, असलियत में हमारा देखिए इस तरीके से हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 1/1 इतना हो जाएगा। पहले इसको एक बार लिख दें, ये इस तरीके से हो जाएगा 1, देखिए इस तरीके से। और जब इस तरीके से होता है F1 हमारा, F1 की जगह हमारा क्या आ गया 1.6, सॉरी 1.9 इतना। फोकस दूरी हमारी नई जो आएगी कुछ इस तरीके से इतना आ जाएगी, ये हमारी फोकस दूरी हो जाएगी। सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है, समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी मुझे पता है, लेकिन आप समझिए, एक बार फिर मैं रिवीजन कर दूं। देखिए
क्या है कि पहले इसका हम और अपवर्तनांक यहाँ पर दिया गया था अवतल लेंस से और वाई से, तो हमने उसको इस फार्मूले पे रखा, इससे फोकस दूरी हमने निकाला जो कि हमारी निकल करके यहाँ पर आई। ठीक है, अब हम क्या करें, दोबारा जो कंडीशन बताएगी इसके हिसाब से निकाले और दोबारा हमारा फोकस दूरी हमारा यहाँ पर आई। बस यही काम किया गया और कुछ भी नहीं किया गया है। अगली सवाल अगर हम देखते हैं तो अगली सवाल भी बहुत अच्छे लेवल की है। प्लस 10D तथा -5D क्षमता वाले दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। दो पतले लेंस जो हैं संपर्क में रखे हैं और इस संयुक्त लेंस से 30 सेमी की दूरी पर है और 2 सेमी की लंबी की वस्तु जो है मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और देखिए ये भी एक अच्छी सवाल है, तो इसको हम कैसे लगाएंगे देखिए। सबसे पहला काम क्या करना है, जो चीजें दी गई हैं उसको हमें नोट करना है। तो क्या की चीजें दी गई हैं उसको ले दिया क्या गया है, तो देख रहे हैं तो हमारा दिया गया है क्या, क्षमता मतलब पी हमारा कितना दिया गया है, 10D दिया गया है। कितना दिया गया है, 10D, वो भी प्लस में। तो 10D हमने इसको लिख दिया। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, ये तो हमारा P1 हो जाएगा क्योंकि 2 बार क्षमता दी गई है। 2 बार देखिए P2 हमारा क्या होगा, वो -5D है। ये 2 बार हमारी क्षमताएं मिल गई। अब उसके बाद हम देखते हैं वस्तु की दूरी जो है हमारी कैसे कैसे है, तुम उसको देख रहे हैं। तो एक तो हमारा 30 सेमी है, एक हमारा 30 सेमी है और दूसरा जो है y1 बराबर 2 सेमी। कितना है, 2 सेमी। देखिए इतनी 2 सेमी की लंबी वस्तु, ये क्या है, लंबी वस्तु है मतलब इसकी लंबाई है और दूरी कितनी है, 30 सेमी है, लंबाई इतनी है। मुख्य अक्ष के लंबवत रखिए, ये मुख्य अक्ष के लंबवत रखिए। अब लेंस की क्षमता जो है, लेंस की क्षमता क्या होगी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त मतलब जोड़ दें, हम पूरी इसकी क्षमता को क्या करें, जोड़ दें, क्योंकि क्षमताएं जितनी हैं उनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो संयुक्त लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, तो हमारी लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, उसमें P1 प्लस P2 कर देंगे, हमारा टोटल आ जाएगा क्या, 10 और -5 बराबर 5D। आप सोचेंगे जोड़ रहे हैं तो कैसे घट रहा है, ध्यान दीजिए ये माइनस में है प्लस में इसलिए घट रहा है, इसलिए हमारा क्या है, घट रहा है। तो बाकी और कुछ भी नहीं हुआ है। फिर हम देखते हैं तो हमारा P बराबर क्या होता है, 1/F बराबर हमारा क्या आ गया, 5D आ गया। क्या आ गया, सॉरी 5D आ गया। कितना आ गया, 5D। ओके, और इसको अगर हम फिर से यहाँ पर f बराबर देखते हैं, f हमारा 5D आया तो इसको हम ले जाएंगे तो हमारा f बराबर आ जाएगा 1/5 मीटर। 1/5 मीटर, 1/5 मीटर आ गया। ये हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको जब 5 मीटर, क्योंकि आपको पता है जब फोकस दूरी निकालेंगे क्षमता, उसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, ये आपका सूत्र होता है। P बराबर हमारा ये सूत्र 1/F सूत्र होता है। तो F इधर जाएगा तो P इधर आएगा, क्योंकि P आपका कितना बोला गया है, 5D बोला गया है। तो P की जगह हम क्या करेंगे, 5 रखेंगे ना। तो यही काम हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। और इसको हम काटेंगे, मीटर जब होगा तो हमें 1 में भाग देना पड़ेगा और सेंटीमीटर में हो तो उसमें 100 में भाग देना पड़ेगा। यानी मीटर को अगर हम सेंटीमीटर बनाना चाहते हैं तो हमें 100 लिखना पड़ेगा ऊपर। 100 से हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा 100/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 100/5 हो जाएगा। अब ये लेकिन सेंटीमीटर में होगा, अभी क्या होगा, सेंटीमीटर। और इसको काटने से हमें जो प्राप्त होगी वो होगा हमारा 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा असलियत में यहाँ से निकाले हमने P निकाला। क्या निकाला, हमारा P निकला है, सॉरी F निकला है। P तो हो गया था, P के सारे से F निकाले। क्या निकाले, F। अब जो है सूत्र अगर लगाते हैं, सूत्र हम लगाते हैं 1/B माइनस 1/U बराबर 1/F। इसको हम अगर फार्मूला यूजेज करते हैं तो इसमें हमारा जो है अगर V जो होगा मतलब हमारा U यहाँ पर हमारा देखिए माइनस, सूत्र में तो माइनस में है, लेकिन अगर इसको F की तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो हमारा सूत्र कुछ दूसरी तरीके से तैयार हो जाएगा, जो कि इस तरीके से होगा। ये वाला सूत्र क्या हो जाएगा आपका, 1/V बराबर 1/F प्लस 1/U। ये हमारा प्राप्त हो जाएगा फार्मूला। इस फार्मूले को यूजेज करके हमें सवाल को लगाना है। ठीक है, हमें सवाल को लगाना है। हम क्या करते हैं, सारे वैल्यूज को रखना शुरू करते हैं। तो देखिए कैसे रखा जाएगा, 1/V बराबर 1/20 माइनस 1/30, ठीक है, बराबर 3 माइनस 2 अपान क्या हो जाएगा, 20 30 का लासा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, देखिए इसको कैसे किया गया, 20 30 का लासा देंगे 60 हो जाएगा। और 60 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको काटेंगे, 20 3 60, 3 हो गया, 3 दूना हमारा 30 दूना 60, तो आपका 2 का 2 हो गया। मतलब ये एलसीएम भी थोड़ा भिन्न को भिन्न नहीं हल कर पाते हैं, हमारे चैनल पर देखिए आप पक्का सीख जाएंगे, भरोसा रखिए आप सीख जाएंगे। अगर हमारे चैनल की मैथ से रिलेटेड प्लेलिस्ट देख लीजिए बस। ठीक है,
इसको अगर हम घटा दें 3 में से 2 गया तो 1/60 हो गया। कितना हो गया? 1/60। अब ध्यान दीजिए b के जगह पर क्या है 60, मतलब v बराबर जो हमारा आ गया, हमारा v बराबर आ गया कितना 60। तो हमारा क्या हो गया? लेंस की दूरी दूसरी सेंटीमीटर दूरी पर v बराबर आ गया कितना 60 आ गया। ये हमारा 60 सेंटीमीटर आ गया ये, ठीक है। अब जो है अगर हम देखते हैं तो m बराबर अगर हम काउंटिंग करते हैं तो v अपान u के हिसाब से आपका y2 अपान y1 से अगर लगाते हैं तो प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी वो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी इसके हिसाब से अगर देखते हैं तो हमारा यहाँ पर रखेंगे, दूसरे कलर से लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या y2 बराबर y1 गुणे v अपान u, इस तरीके से इस पर लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए 2 गुणा 60 अपान -30, ठीक है। अगर इसको हम काटेंगे 30 दूना 60 2, तो बराबर कितना आ जाएगा हमारा -4। कितना आ जाएगा? -4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है प्रतिबिंब की लंबाई जो है, प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो आ गया आपका -4। क्योंकि आपको सूत्र पता होना चाहिए। आपका v अपान u होता है सूत्र, क्या जब I निकालने लगते हैं तो आप समझे वो आपकी क्षमता निकालने लगते हैं ओ, तो यहाँ पर m बराबर क्या, तो I अपान ओ, ये वाले फार्मूले में आपका v अपान u भी होता है। तो ये वाला फार्मूला आपका 10th लेवल का होता है, उसको आप देख सकते हैं। पीछे दिखाई नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगली सवाल पर बढ़ेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं बेकार करेंगे। अगला सवाल हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर है। एक प्रिज्म का कोण है जो है कि अपने प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक आपका इतना है। उसके बाद न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो न्यूनतम विचलन कोण इतना हो गया। अब इस सवाल को लगाना है तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई है उसको लगाएंगे, क्या लिख लेंगे। तो n बराबर हमारा देख रहे हैं तो इसमें क्या मिला है? कॉसेक a/2 ये मिला हुआ है। n का मतलब अपवर्तनांक यहाँ पर मिल रहा है, इसको हमने दे दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रिज्म कोण निकालेंगे, मतलब प्रिज्म कोण देखेंगे। तो प्रिज्म कोण हमारा कितना है? प्रिज्म कोण हमारा जो है वो हमारा कितना है? a तथा डेल्टा m, ये हो गया। अब हम इसको सूत्र जो होता है मतलब उस पर साइन ये फार्मूला आपको पता होगा। अगर इसके पहले वाली सवाल में हमने बताया था n का फार्मूला, n बराबर अपवर्तनांक का जो हमारा वो फार्मूला होगा साइन a/2 ये। तो टोटल हम इसको हम चेंजेस कर लेते हैं, जो भी आएगा देखते रहिएगा। कॉसेक a/2 बराबर साइन डेल्टा m प्लस a अपान 2 कॉसेक a/2 ये, या इसको हम चेंज करके इस तरीके से कर सकते हैं साइन, ये इस तरीके से हो गया 1। कितना हो गया? 1 मान क्या हो जाएगा? साइन 90 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ इसका जो वैल्यू होगा, यहाँ पर इसका जो वैल्यू होगा मतलब डेल्टा m प्लस a अपान 2, अगर इसका वैल्यू हम देखते हैं तो हमारा कितना आ गया? 90 आ गया। कितना आ गया? 90। तो इस तरीके से अगर इसको हम 92 यहाँ पर ले जाएंगे तो हमारा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डेल्टा m प्लस a बराबर 90 मल्टीप्लाई 2, ये हमारा तो कितना हो गया आप देख रहे होंगे। तो हमारा आ गया कितना? 92 इसको 10 मतलब हमारा dm बराबर जो हो जाएगा हमारा 80 माइनस a, ये हमारा आ जाएगा आंसर। क्योंकि विचलन कोण ज्ञात करना है तो कोण हमारा जो होगा, विचलन कोण जो होगा हमारा कुछ इस तरीके से इतना हो जाएगा, जो कि आपको दिखाई अगर ना दे रहा हो तो देख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये सवाल थी। तो इस तरीके से मैंने 3 सवाल को लेकर आया। वीडियो बड़ा हो जाएगा, तीनों सवालें बहुत बड़ी थी, इसलिए मैं छोटी सवाल लेकर के आया हूँ। छोटी क्या मतलब अच्छी लेवल की सवाल, बड़ी सवाल थी थोड़ा, मैं 3 ही सवाल को आज ले रहा हूँ क्योंकि बड़ी सवाल होने की वजह से ज़्यादा सवाल नहीं ले सकता हूँ। इसमें का आज आपका क्वेश्चन जो है लगभग आपका मान करके चलिए कि 15, 16, 17 क्वेश्चन लगभग हो जाते हैं।
इस तरीके से 28 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। तो 2-3 पार्ट और भी बनेगा इस तरीके के क्वेश्चन, बाकी लॉन्ग आंसर का 2-3 पार्ट बन जाएगा। पूरा प्रिज ऑप्टिक्स आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे लेवल को सारे क्वेश्चन। तो यही था, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल पर ये जो भी कमज़ोर बच्चे हैं वो एकदम बेसिक चीज़ें आप सीख लीजिएगा हमारे चैनल से। सारी चीज़ें हैं, इंग्लिश की हो, मैथ्स की हो, किसी की भी हो, सभी चीज़ें आपको बेसिक मिल जाएँगी। चैनल पर आप विज़िट करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। ठीक है? तो देखिएगा, क्या है कि आप रिप्ले करके देखिएगा। सवालें तो कठिन होती हैं, आपको समझ में आएगी नहीं, लेकिन कोशिश करिएगा।